हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड? तो चलिए, इन दिस सेशन वी आर हियर टू नो द टेंटेटिव चेंजेस इन आईबीपीएस कैलेंडर 2025-26, राइट। जो न्यू एग्जामिनेशन डेट आईबीपीएस कैलेंडर की होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ओल्ड कैलेंडर आपने जो डाउनलोड किया होगा, जो आपने रेफर की होगी, जो जनवरी 25 में रिलीज हुई थी, वो अब पोस्टपोन होने के आसार दिख रहे हैं, राइट। सो वी विल नो द एग्जैक्ट डेट, राइट, इज न्यू एग्जाम डेट फॉर ऑल banking aspirant including SBI clerk mains candidate also, right. So you know very well SBI clerk की mains की result awaited है, right. So most probably 25 May तक SBI clerk mains की result आ जाएगी। तो 1,40,000 कैंडिडेट ने मेंस क्वालिफाई किया था और ओनली 14,000 कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे एलपीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो रिमेनिंग 1,26,000 डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और वो सारे कैंडिडेट भी आईबीपीएस की जो एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बैंकिंग एस्पायरेंट, ओके। सो दिस इज़ द ओल्ड कैलेंडर जो जनवरी 25 में रिलीज हुई थी और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, राइट। सो इस डेट में इस जो ओल्ड कैलेंडर है, जो आईबीपीएस के कैलेंडर, इसमें कुछ चेंजेस आने की संभावना है और वो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको अभी आने वाले कुछ मिनटों में आपको बताने वाला हूँ न्यू एग्जाम डेट के साथ। So here is table of content, right, what we are going to discuss in this session, right। अभी प्लस कैलेंडर 25-26 प्रोपोज कैलेंडर जो चेंजेस होने वाले हैं इन सारे एग्जामिनेशन को, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न पहले जान लेते हैं, ओके। सो देर आर टू रीजन, मेनली टू रीजन फॉर द पोस्टपोनमेंट और रीसफल ऑफ एग्जाम कैलेंडर, राइट। अभी प्लस एग्जाम कैलेंडर जो रीसफल होने वाली है, जो इधर से उधर एग्जाम से कैलेंडर होने वाली है, आगे पीछे होने वाला है, उसके दो मेन रीजन है। देर आर टू मेन रीजन। फर्स्ट रीजन इज आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन एंड सेकंड रीजन इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी बाय आरआरबी बैंक्स प्लस बैंक मर्जर। आरआरबी के बैंक जो मर्जिंग हो रही है, राइट, यू नो वेरी वेल, मर्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बाय गवर्नमेंट एंड डेफिनेटली इट विल टेक टाइम्स ऑफ टाइम, राइट। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रीजन आईबीपीएस कैलेंडर 2025 में चेंजेस होने के आसार दिख रहे हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं ये दो रीजन्स को डिटेल में, राइट। स्पेसिफिकली बैंकिंग एस्पायरेंट, आपको अगर नहीं पता है तो रेलवे जो है आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है फॉर टू कैटेगरी, राइट। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, राइट। तो ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जामिनेशन है वो 5 जून से 23 जून तक शेड्यूल है। रिजल्ट जो एग्जामिनेशन डेट वो आउट हो चुकी है, बट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यूजी की एग्जामिनेशन डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, बट मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो 15 जुलाई से 3 अगस्त होने वाली है। तो जितने भी रेलवे के एस्पायरेंट हो उनको ये सेशन शेयर कर दो, ये एग्जामिनेशन डेट शेयर कर दो। आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन 15 जुलाई से 3 जुलाई तक होने वाली है। और हमारी जो आरआरबी बैंकिंग में आरआरबी पीओ की जो एग्जामिनेशन 27 शेड्यूल स्टार्ट थी, राइट, वो पोस्टपोन हो चुकी है ड्यू टू दिस, राइट, 15 जुलाई टू 3 जुलाई के कारण, राइट। जो आरआरबी एनटीपीसी है ना अंडर ग्रेजुएट, वो एग्जामिनेशन क्लास कर रही थी। जो एग्जामिनेशन सेंटर है सेमी है टीसीएस का, राइट, एग्जामिनेशन वो लिमिटेड है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस थी जो कि आरआरबी की जो एनटीपीसी एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट होने के आसार दिख रहे हैं और हमारी आरआरबी आईबीपीएस की आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुकी है। एंड ऑल्सो ये जो नंबर 2 का रीजन है ना, ये दिस इज द नंबर 2 रीजन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द रीसफल जो न्यू डेट प्रपोज होने वाली है आईबीपीएस कैलेंडर में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द आरआरबी जो पीओ की जो 27 जुलाई से 2 अगस्त और 3 अगस्त को होने वाली थी। तो जो मर्जर के प्रोसेस चल रही है और अभी तक आरआरबी ने वैकेंसी आईबीपीएस को रिपोर्ट नहीं की है, तो नोटिफिकेशन कैसे रिलीज करेंगे? तो अभी वैकेंसी फाइनल नहीं हुई और मर्जर का प्रोसेस चल रहा है। सो दीज आर द सम ऑफ द फ्यू रीजंस आईबीपीएस कैलेंडर 25-26 में चेंजेस होने वाले हैं। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। आशा करता हूँ ये दो जो मेन रीजंस थे आपको समझ में आ गए होगी ना। चलिए अब डायरेक्टली मैं आपको एग्जामिनेशन डेट दिखाता हूँ। आईबीपीएस आरआरबी आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ जो एएफओ एचआर मार्केटिंग की एग्जामिनेशन डेट होती है वो कब कब होने वाली है, राइट। न्यू डेट फॉर आईबीपीएस कैलेंडर बैंकिंग एस्पायर 2025। सो हेयर इज न्यू टेंटेटिव कैलेंडर 2025 फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट, राइट। तो एज यू नो वी हैव डिस्कस अर्लियर, राइट, आरआरबी की एग्जामिनेशन जो पीओ 27 से होने वाली थी वो अब सफल हो चुकी है, वो अब बाद में हो गई। रीजंस मैंने बता दिया है, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जंप टू द न्यू टेंटेटिव कैलेंडर 2025। तो फर्स्ट जो एग्जामिनेशन इस साल होने वाली है आईबीपीएस पीओ प्री 16 अगस्त ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगी, राइट। आईबीपीएस पीओ प्री, राइट। नेक्स्ट इज आईबीपीएस पीओ मेंस 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ की मेंस कंक्लूड हो जाएगी। सेकंड जो एग्जामिनेशन होने वाला वो एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर एएफओ एंड एचआर आईटी, राइट, लॉ मार्केटिंग, ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं उनका 30 अगस्त ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन होगी प्री।
और IBPS SO मेंस 9 अक्टूबर को होने की पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो होगी IBPS क्लर्क प्री विल स्टार्ट फ्रॉम 4 अक्टूबर, राइट, 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, एंड IBPS क्लर्क मेंस विल स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर, राइट। एक ही दिन एग्जामिनेशन होगा 29 नवंबर को, और IBPS क्लर्क की जो मैंने ऑलरेडी बताया 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन कमेंस हो जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन IBPS RRB PO प्री, राइट, ऑफिसर स्केल 1, राइट, 8 नवंबर ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट, 8 नवंबर से। और IBPS PO RRB PO की मेंस जो 28 दिसंबर को होने वाली है। And the last examination which is going to conducted by IBPS is RRB Clerk Pre, which is going to held on 7th of December onwards, right। प्री RRB क्लर्क प्री ऑफिस असिस्टेंट जिसे बोलते हैं 7 दिसंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगी। एंड RRB क्लर्क मेंस जो है वो 1 फरवरी 2026, राइट, 2026 को 1 फरवरी को RRB क्लर्क प्री ऑफिस असिस्टेंट की एग्जामिनेशन होगी। So this is the main crux of this session, right? New tentative calendar 2025. You can take a screenshot right now. Now we will show you the chronological order, sequence order of these examination, right? So first we'll discuss prelims examination, then we'll discuss mains examination in sequence order, right, in month wise. तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाली है IBPS PO प्रीलिम्स 16 अगस्त को, IBPS SO प्रीलिम्स 30 अगस्त 30 अगस्त को, और IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 4 अक्टूबर, राइट। RRB PO प्रीलिम्स प्री की एग्जामिनेशन 8 नवंबर एंड RRB क्लर्क प्रीलिम्स 7 दिसंबर 2025। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में बता दिया आपको, 16 अगस्त 30 अगस्त 4 अक्टूबर और 8 नवंबर और 7 दिसंबर। सो दीज आर द एग्जामिनेशन फॉर IBPS कैलेंडर, राइट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ विल डिस्कस मेंस एग्जामिनेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या होने वाला है। तो फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन IBPS PO की होगी वो 12 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट दिन IBPS SO 9 नवंबर, IBPS क्लर्क मेंस 4 अक्टूबर, RRB PO 28 December 2025, RRB clerk mains 1st February 2026, right? So these are the mains examination in chronological order. So we have shown you the prelims examination of 2025 in chronological order. You can take a screenshot right now, and these are the mains examination in chronological order. You can take a screenshot right now. So if you find this session useful, click on the subscribe button. Do share this with all banking aspirant 2025. Now let's see the summary of this session, or you can say conclusion of this session is in front of you, right? So IBPS new calendar, new examination date for banking aspirant 2025, prelims examination, mains examination is in front of you, right? तो फर्स्ट एग्जामिनेशन यहाँ पे आप एक प्री और मेंस यहाँ पे आप simultaneously दिया हुआ, राइट। सो दिस इज द वे, राइट, यू कैन observe the carefully and you can take a screenshot and do share this session with all other aspirant. डेट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, अब आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। IBPS जो टेंटेटिव चेंजेस होने वाले हैं ये आपके सामने में है। सो दिस इज़ द समरी, दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस सेशन, राइट। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ, एंड इफ यू फाइंड दिस सेशन यूजफुल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन and do share with all banking aspirant. And thank you for watching, and best wishes for your banking examination 2025 and as well as SBI clerk mains result, right? So we'll meet in another session. Till then, have a good day and take care.